अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का लास्ट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पे हमने 3 डिसऑर्डर्स को डिस्कस करना है, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन और अल्सर। तो सबसे पहले हमारे पास डायरिया है। डायरिया में क्या होता है, आप इसे इजी वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि लूज मोशन होते हैं। लूज मोशन में क्या होता है, फ्रीक्वेंट लूज और वाटर स्टूल्स आते रहते हैं, आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। और लूज मोशन आसान लफ्ज़ों में आप इसे ये कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है, हमें लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। और इसकी वजह क्या है, मेन वजह पानी की कमी है, डिहाइड्रेशन है। डायरिया हमें क्यों होता है, डिहाइड्रेशन की वजह से होता है, ज़्यादातर छोटे बच्चों में और बुज़ुर्गों में। और इसके अलामात की अगर हम बात करें कि इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं, तो मैंने बताया कि सबसे पहला इसका जो सिम्टम्स होगा वो ये है, आपके पेट में दर्द होना, क्रैम्प्स और पेन, कि आपको पेट में दर्द होता है। साथ ब्लोटिंग वर्ड लिखा हुआ है, ब्लोटिंग मीन होता है कि पेट का फूल जाना। और डिहाइड्रेशन है, आपको प्यास लगती है, आपका मुंह खुश्क रहता है और आपको डार्क यूरिन आता है, गहरे कलर में यूरिन होता है। अलामात में मैंने सिम्टम्स में 3 चीज़ें बताई हैं, क्रैम्प्स और पेन, ब्लोटिंग, ब्लोटिंग का मतलब क्या बताया, पेट का फूल जाना। और इसके अलावा डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन में क्या होगा, आपको प्यास बार बार लगेगी, आपका मुंह खुश्क रहेगा और गहरे कलर में डार्क यूरिन आएगा। अब इसके काजेज़ क्या हो सकते हैं, काजेज़ की अगर हम बात करें, कोई आपको इन्फेक्शन हो जाए, वो इन्फेक्शन क्यों हो सकती है, कोई बैक्टीरियल अटैक है, कोई वायरस है, या कोई पैरासिटिक अटैक है जिसकी वजह से आपको कोई इन्फेक्शन हो जाती है, इन्फेक्शियल एजेंट कोई अटैक करता है जिसकी वजह से क्या होता है, ये इसके काजेज़ की बात कर रहा हूँ। सेकंड क्या है, आप कोई ऐसी फूड खा लेते हैं, फूड में कोई जरासीम वगैरह होते हैं, फूड एलर्जी हो जाती है आपको, तो उस वजह से भी आपको क्या हो सकता है, डायरिया हो सकता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से भी क्या हो जाता है, डायरिया हो जाता है। या आप कोई ऐसी मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आपको डायरिया हो जाता है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स है। एंटीबायोटिक्स अगर वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंस पैदा कर जाए तो भी क्या होता है, आपके डायरिया की वजह बनता है। और अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें, तो इसके ट्रीटमेंट के अंदर आप लोग क्या करें, प्लेंटी ऑफ वाटर ड्रिंकिंग करें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना हो सकता है आप पानी पिएँ। सिर्फ पानी नहीं पीना बल्कि ओआरएस भी पीना है। ओआरएस क्या होता है, आपके नमकियात को पूरा करता है, क्योंकि जब आपको डायरिया होता है तो आपके नमकियात भी बहुत ज़्यादा लूज़ हो रहे होते हैं, तो उसकी वजह से प्लेंटी ऑफ फ्लूइड पिएँ, साथ यूज़ ऑफ ओआरएस और सॉफ्ट डाइट खाएँ, जैसे खिचड़ी, दलिया वगैरह होता है। ऐसी कंडीशन में डॉक्टर्स भी कहते हैं आप लोग क्या करें, नरम ग़िज़ा खाएँ, दलिया वगैरह। और मेडिसिन्स खाएँ, एंटी डायरियल मेडिसिन्स खाएँ। उसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा मसला है, बहुत सीवियर कंडीशन है, तो फिर एंटीबायोटिक्स भी दी जाती हैं, वरना नॉर्मली क्या होता है, छोटी-मोटी मेडिसिन दे के ओआरएस वगैरह के थ्रू क्या हो जाता है, ये ट्रीटमेंट हो जाता है। और अगर इसका बचाव करना है, प्रिवेंशन करना है, क्योंकि बुज़ुर्ग कहते हैं परहेज़ इलाज से बेहतर है। प्रिवेंशन इसके क्या हो सकती हैं, जब आपने खाना खाना है तो हाथ को धोएँ, वॉश हैंड्स बिफोर और आफ्टर ईटिंग। और इसके अलावा ऐसी फूड खाने से परहेज़ करें जिसमें जरासीम हो, जैसे बाज़ार की फूड होती है वो खाने से परहेज़ करें, कंटामिनेटेड फूड, क्योंकि उसमें हो सकता है उसमें जरासीम वगैरह हों, क्योंकि वो रोड पे वो चीज़ें पड़ी होती हैं, मट्टी वगैरह सारा कुछ होता है, तो ऐसे फूड खाने से भी परहेज़ करना चाहिए। और स्ट्रेस की मैंने बात की है कि स्ट्रेस की वजह से भी होता है, तो अवॉइड स्ट्रेस भी नहीं लेनी चाहिए, तो इससे क्या होता है, बचाव किया जा सकता है। डायरिया क्या है, लूज़ मोशन है, होते क्यों हैं, डिहाइड्रेशन की वजह से। इसके साइंस क्या हैं या सिम्पटम्स की बात करें तो क्रैम्प्स और पेन होती है,
पेट में ब्लॉटिंग, आपका पेट फूल जाता है और आपको प्यास लगती है, आपका मुंह खुश्क रहता है और डार्क यूरिन आता है। काजेज़ क्या होते हैं? इन्फेक्शियल एजेंट कोई भी हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरल, पैरासिटिक। फूड एलर्जी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकती है, कोई एंटीबायोटिक आप ले रहे हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। इसका इलाज क्या है? आप पानी पिएँ ज़्यादा से ज़्यादा, प्लेंटी ऑफ वाटर, ओआरएस पिएँ, सॉफ्ट डाइट खाएँ, मेडिसिन्स लें और अगर सीवियर कंडीशन है तो फिर एंटीबायोटिक्स लें। प्रिवेंशन क्या है? आप हाथ रेगुलर धोएँ, कंटेमिनेटेड फूड ना खाएँ और स्ट्रेस नहीं लें। तो ये हमारे पास एक डायरिया का टॉपिक है, इसमें हम लोगों ने उसकी डेफिनेशन, साइंस एंड सिम्टम्स, काजेज़, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन, टोटल 5 चीज़ें हमने इसमें कवर की हैं। नेक्स्ट हम बात करें कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन को आप लोग क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है जी? कब्ज़। कब्ज़ में क्या होता है? आपको मुश्किल होती है इजेशन में। इजेशन क्या है? एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। तो फीसिस इसमें एलिमिनेट नहीं होते या रेगुलर इंटरवल पे एलिमिनेट नहीं होते। फीसिस आर नॉट एलिमिनेटेड। रेगुलर ये फीसेस रिमूव नहीं होते, जिसकी वजह से आपको क्या हो जाती है? कब्ज़ हो जाती है। अब इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? इसके साइंस की बात करें, सिम्टम्स की बात करें, डिफ़िकल्टी इन बाउल मूवमेंट। बाउल मूवमेंट्स क्या होती हैं कि फीसेस को रिमूव प्रॉपर नहीं किया जा सकता। आप को पेन होती है और उसमें बाउल मूवमेंट का मतलब फीसेस रिमूव नहीं हो रहे थे, वो लेस दैन 3 टाइम्स अ वीक, मतलब आपको पूरे हफ्ते के अंदर 2 से 3 बार आते हैं, तो ये बहुत बड़ा मसला होता है। इसके अलावा अगर वो आपके जो फीसेस हैं वो हार्ड और ड्राई हो जाते हैं। अब हार्ड और ड्राई हो रहे हैं तो मतलब इसमें क्या है? आपको पानी की कमी हो चुकी है। और इसके अलावा फिर वही बात होती है ब्लॉटिंग, आपका पेट फूल जाता है। 3 मैंने को साइंस एंड सिम्पटम्स बताए हैं। डिफ़िकल्टी ऑफ बाउल, मतलब आप मूव वो वो फीसेस को रिमूव नहीं कर पा रहे, वो हार्ड हो गए हैं और आपको ब्लॉटिंग हो रहा है, पेट दर्द है और आपका पेट फूल रहा है। और अगर इसके हम काजेज़ की बात करें तो काजेज़ में क्योंकि वो ड्राई हो चुके हैं, तो मतलब क्या है? डिहाइड्रेशन हो चुकी है, पानी की कमी है बॉडी में। और दूसरा क्या है? फिज़िकल एक्टिविटी की लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी है। आप कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते या कम कर रहे हैं। उसके अलावा आपकी फूड के अंदर फाइबर नहीं है। फाइबर आपका फ्रूट से आता है और अगर आप फाइबर नहीं खाएँगे तो क्या होगा? आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? हमें फ्रूट्स खाने चाहिए, वो जिसमें फ्रूट्स में फाइबर वगैरह हो, जैसे केला वगैरह हमारे पास मौजूद होता है, वो खाना चाहिए। इसके अलावा आप कोई मेडिसिन्स लेते हैं, बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स लेने से भी क्या हो जाता है? आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। इसमें आप कौन सी मेडिसिन्स हैं? वो मेडिसिन्स जो आयरन सप्लीमेंट, जो आयरन मतलब आपको आयरन की कमी है, आप बहुत ज़्यादा, आपको डॉक्टर ने बताया कि आपने 1 हफ्ता आयरन की मेडिसिन खाना, आप 1 महीने तक खा रहे हैं, तो आप आयरन सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा हो गया, तो भी वो क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन की वजह बनेगा। पेन किलर्स, पैनाडोल वगैरह आप रेगुलर खा रहे हैं तो भी ये मसला हो सकता है। और इसके अलावा अदर डिजीज़ेज़, किसी इंसान को शुगर है तो भी क्या हो सकता है? उसको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसका इलाज क्या है? अब फाइबर की कमी है तो आप वो फ्रूट खाएँ जिसमें फाइबर मौजूद है, फाइबर इंटेक करें। वो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ग्रेन्स वगैरह में मौजूद होता है। ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी पिएँ। और एक्सरसाइज़ करें, क्योंकि एक्सरसाइज़ की भी कमी हो जाती है, तो क्योंकि हमें की वजह से ये होता है, तो कम एक्सरसाइज़ करें। मेडिसिन्स यूज़ करें और वो कौन-सी मेडिसिन, खुद डॉक्टर नहीं बनना, बल्कि वो मेडिसिन्स लेनी है जो डॉक्टर बताए। और इसके अलावा प्रिवेंशन की बात करें, प्रिवेंशन में क्या है? हाई फाइबर डाइट, आप रेगुलर इंटरवल पे फाइबर डाइट लेते रहें ताकि आपको कमी ही ना हो और पानी पीते रहें। तो इन दोनों की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। सिर्फ पानी नहीं, आप इसके साथ फ्लूइड्स कोई भी हो सकता है, कोई भी जूसेस वगैरह
आपका वो मिल्क शेक है, चाहे आपके पास कोई शुगर केन का रस है, कुछ भी मतलब वो जो फ्लूइड्स हैं वो आप अगर रेगुलर इंटरवल पे पीते रहते हैं तो आपको मसला नहीं होता। कॉन्स्टिपेशन है क्या? कब्ज़ है। क्या होता है इसमें? फेसेस आर नॉट एलिमिनेटेड एट रेगुलर इंटरवल पे ये रिमूव नहीं होते। अब इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं? बाउल मूवमेंट प्रॉपर नहीं होती, हार्ड एंड ड्राई स्टूल्स हो जाते हैं, ब्लोटिंग होती है, पेट का फूल जाना। अब का वजह क्या है? डिहाइड्रेशन है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, फाइबर की लैक ऑफ फाइबर है, कोई मेडिसिन ऐसे यूज़ कर रहे हैं जैसे कि पेन किलर या कोई आयरन सप्लीमेंट्स या कोई आपको अदर डिजीज़ हो सकते हैं जैसा कि डायबिटीज़ है। ट्रीटमेंट क्या है? फाइबर इनटेक करें, आप प्लेंटी ऑफ वाटर ड्रिंकिंग करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, मेडिसिन वो लें जो डॉक्टर बताए। और प्रिवेंशन क्या है? फाइबर डाइट आप रेगुलर लेते रहें और फ्लूइड्स पीते रहें तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। थर्ड हमारे पास है अल्सर। अल्सर क्या है? ज़ख़म हो जाना, सोर्स। कहाँ पे? इन एलिमेंट्री कनाल। इसे आप लोग क्या कहते हैं? अल्सर कहते हैं। अब ये अल्सर यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है पेप्टिक अल्सर्स। पेप्टिक अल्सर्स आर सोर्स दैट डेवलप इन द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल की दीवार के अंदर जो अल्सर होते हैं उसे आप पेप्टिक अल्सर्स कहते हैं। इसके अलावा अल्सर्स की 3 टाइप्स हैं। अगर वो स्टोमक में हो जाए तो वो गैस्ट्रिक अल्सर्स कहलाएगा। अगर वो हो जाए स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट ड्यूडिनम में तो उसे आप लोग ड्यूडिनल अल्सर कहते हैं। और अगर वो एसोफेगस में हो तो आप उसे एसोफेगल अल्सर कहते हैं। एसोफेगियल अल्सर। अल्सर है क्या? ज़ख़म हो जाना आपके एलिमेंट्री कनाल के किसी भी पार्ट में तो उसे आप पेप्टिक अल्सर कहते हैं। लेकिन अगर वो मैदे में हो तो गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडिनम में हो तो ड्यूडिनल अल्सर, एसोफेगस में हो तो एसोफेगस अल्सर कहलाता है। अब इसके साइंस एंड सिम्पटम्स हैं क्या क्या? आपको अलामात फील होती हैं? स्टोमक पेन, आपको मैदे में दर्द फील होता है। रीगर्गेटेशन। रिगर्गिटेशन क्या क्या होता है? आप फूड निकलने की कोशिश करते हो, वो वापस क्या आती है? आपके मुंह की तरफ आती है और सलाइवा भी रश करता है। लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख का ख़त्म हो जाना। भूख नहीं लगती आपको। उसके अलावा वेट लॉस होता है क्योंकि जब आप खाना नहीं खाएंगे तो आपको कमज़ोरी होगी और वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर सीवियर कंडीशन है तो आपको ब्लड वॉमिटिंग भी होती है। स्टोमक पेन, रिगर्गिटेशन, लॉस ऑफ एपिटाइट, वेट लॉस एंड ब्लड वॉमिटिंग। काजेज़ की बात करें, क्या-क्या काज़ हो सकती है, वजह क्या हो सकती है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और वो बैक्टीरिया है हाइलोबैक्टर पाइलोरी। बैक्टीरिया का नाम है। उस बैक्टीरिया की इन्फेक्शन की वजह से भी क्या होता है? अल्सर होता है। और या आप कोई ऐसी मेडिसिन खा रहे हैं जो क्या होती हैं? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ये बुक पे वर्ड लिखा हुआ है। वो खा रहे हैं, वो ऐसी मेडिसिन्स जो क्या होती हैं? स्टेरॉयड नहीं होती। अब जैसे आप ब्रूफन लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर रहे हैं, डिक्लोफेनिक मेडिसिन बहुत लंबे टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं तो क्या होता है? उससे अल्सर हो सकता है। आप अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, शराब पीते हैं तो भी क्या हो सकता है? अल्सर हो सकता है। स्मोकिंग, सिगरेट नोशी, इसके अलावा आप स्ट्रेस लेते हैं तो भी आपको क्या होता है? अल्सर हो सकता है। काजेज़ में 3 बातें, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कौन-सा बैक्टीरिया? हाइलोबैक्टर पाइलोरी। और लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग और स्ट्रेस की वजह से क्या हो सकता है? आपको अल्सर हो सकता है। अब अल्सर आपको हो गया,
ट्रीटमेंट क्या करना है। हाइलोबैक्टीरिया पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से हुआ तो पहले तो वो एंटीबायोटिक्स खानी है जो क्या करें, इस इन्फेक्शन को ख़त्म करें। एंटीबायोटिक्स आप लें, मेडिसिन नेम्स लिखे हुए हैं, एंटासिड्स एंटासिड्स, ये एक मैदे का सिरप होता है, एंड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ये इन नेम्स की मेडिसिन आप यूज़ करें ताकि आपका क्या हो, अल्सर ख़त्म हो। फिर वही बात कि डॉक्टर जो मेडिसिन कहेगा वो खानी है, खुद से डॉक्टर नहीं बनना। और प्रिवेंशन इसका क्या है, आप पेन किलर खाने से परहेज़ करें। ये पेन किलर्स क्या होती हैं, NSAID होती हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी डिजीज और ड्रग्स। इनको खाने से परहेज़ करें। स्पाइसी फूड खाने से परहेज़ करें। लड़कियां कहती हैं हमने क्या करना है जी, स्पाइसी फूड खानी है, तो स्पाइसी फूड खाने से भी परहेज़ करें। और बैलेंस डाइट खाएं, कोशिश करें कौन सी बैलेंस डाइट जिसमें हर चीज़ प्रॉपर क्वांटिटी में हो। ये आप फास्ट फूड ना खाते रहें तो उससे भी अल्सर हो जाता है। तो अल्सर क्या है, सोर एलिमेंट्री कनाल में हो सकता है, जिसे आप पेप्टिक अल्सर कहते हैं। अगर स्टोमिक में है तो गैस्ट्रिक, ड्यूरिनम में है तो ड्यूरिनल अल्सर, एसोफेगस में है तो एसोफेगियल अल्सर। साइंस क्या है, स्टोमक पेन, रिगर्गिटेशन मतलब खुराक का दोबारा वापस मुंह की तरफ आना, साथ सलाइवा, रश ऑफ सलाइवा, लॉस ऑफ एपिटाइट, वेट लॉस, ब्लड वॉमिटिंग। और ब्लड वॉमिटिंग कब होगी, जब सीवियर कंडीशन हो जाएगी। इसका काजेज़ क्या हैं, हाइलोबैक्टीरिया पाइलोरी की बैक्टीरिया की इन्फेक्शन, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, स्मोकिंग और स्ट्रेस। ट्रीटमेंट क्या है, एंटीबायोटिक्स खाएं कौन सी जो हाइलोबैक्टर पाइलोरी की इन्फेक्शन ख़त्म करे, मेडिसिन वो खाएं जैसे एंटासिड एंड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। और प्रिवेंशन क्या है, पेन किलर्स यूज़ करें, कम पेन किलर यूज़ करें, स्पाइसी फूड ना खाएं और बैलेंस डाइट यूज़ करें। अब ये जो आपका डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें से आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो अल्सर है। इसके अलावा डायरिया और कॉन्स्टिपेशन भी लॉन्ग क्वेश्चन आता रहता है। इसमें से मोस्टली मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इन तीन में से कोई ना कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका आ जाता है। और इस चैप्टर में रोल ऑफ लीवर एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरल कैविटी और स्टोमक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं आपके। तो ये इस चैप्टर में से आपने ये लॉन्ग क्वेश्चंस लाजमी करने हैं। और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है चैप्टर के रिलेटेड, इस टॉपिक के रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।